हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अश्वनी मेरा क्लासेस में। आज हम लोग जो एक बड़ा अच्छा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वेवलन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि वेवलन इफेक्ट की अगर बात करें हम, या वेवलन प्रभाव की बात करें तो, या वेवलन गुड्स की बात करें तो इनको वेवलन वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है। तो हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो वेवलन इफेक्ट है या वेवलन गुड्स की हम बात करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट जो था एक्चुअली वो थ्योस्टिन वेवलन ने दिया था। थ्योस्टिन वेवलन, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय थ्योस्टिन वेवलन, इसलिए इसका जो नाम है वो वेवलन इफेक्ट या वेवलन गुड्स है वो रखा गया। थ्योस्टिन वेवलन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, 1989 के अंदर इन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। अब लेजर क्लास कौन सी होती है, देखो जो थोड़ा रिच सेगमेंट होता है आपको पता है। अब कुछ लोग जो स्टेटस सीकिंग होते हैं, ध्यान रखना, प्रेस्टीज को मेंटेन करना चाहते हैं, वो लोग महंगी चीज़ें ज़्यादा परचेज करते हैं। उनको प्रोडक्ट का यूँ मान के चलो मानना होता है कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी क्वालिटी जो होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी, वो अपनी प्रेस्टीज और स्टेटस को मेंटेन कर पाएंगे। और वेवलन ही हम कह सकते हैं, ध्यान रखना, वो इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने सबसे फर्स्ट जो एक्चुअली ये वर्ड यूज़ किया था, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, ये कॉन्स्पिशियस कंजप्शन जो वर्ड था, ये सबसे पहले वर्ड जो था वो किसने यूज़ किया, थ्योस्टिन वेवलन ने यूज़ किया। कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है, देखो जो चीज़ महंगी होती है, यानी स्टेटस सीकिंग जो पर्सन होते हैं, प्रेस्टीज को जो मेंटेन करना चाहते हैं, ध्यान रखना, वो महंगी चीज़ें, कॉन्स्पिशियस गुड्स को ज़्यादा परचेज करते हैं। उनको हाई प्राइस प्रोडक्ट है वो, ध्यान रखना, ज़्यादा यूटिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके कारण से क्या होता है कि ये लोग जो है वो अपने आप को थोड़ा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, सोसाइटी से अलग दिखा पाते हैं। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को सोसाइटी से अलग दिखा पाएंगे। क्योंकि इसीलिए हम लोग वेवलन गुड्स को लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में भी पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, कि जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस फॉर एग्जांपल इंक्रीज होता है या कोई प्रोडक्ट महंगा होता है, तो जो वेवलन इफेक्ट के अंदर जो लोग हैं, जो स्टेटस सीकिंग लेजर क्लास जो लोग हैं, उनको लगता है कि हाई प्राइस प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना, उसकी क्वालिटी जो होगी बेहतर होगी, महंगी चीज होगी, नॉर्मल लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, वो अपने स्टेटस प्रेस्टीज को मेंटेन कर पाएंगे, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन काम करेगा, सोसाइटी से अपने आप को अलग दिखा पाएंगे। तो इस तरीके के केस में वो हाई प्राइस प्रोडक्ट को, ध्यान रखना, ज़्यादा परचेज करते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या देखने को मिलेगा हमें, पॉजिटिव। जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, देखो जब प्रोडक्ट सस्ता होता है, तो इन लोगों को यहाँ पर इस इफेक्ट में क्या फील होता है कि लो प्राइस प्रोडक्ट है तो उसकी क्वालिटी चीप होगी, हम अगर उसको यूज़ करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल भी उसको यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सस्ता है। तो इस केस में उनको आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा, वो अपने आप को सोसाइटी से अलग नहीं दिखा पाएंगे, उनको लगेगा हमारी प्रेस्टीज मेंटेन नहीं होंगी, लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे। तो वहाँ पर इस तरीके से इस प्रोडक्ट को जो कम परचेज करते हैं, तो यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी में जो रिलेशन है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो अगर हम वेवलन गुड्स का अगर देखो डिमांड कर भी ड्रॉ करेंगे तो हमें कैसा देखने को मिलेगा, पॉजिटिवली स्लोप देखने को मिलेगा। इसलिए हम वेवलन गुड्स को लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में भी लेते हैं। तो थॉस्टिन वेवलन ने अपनी इस आर्टिकल, इस बुक में जो है इसके बारे में बताया। सेकंड एक बात है, देखो स्नॉब की अगर हम लोग बात करते हैं कि स्नॉब क्या होता है, देखो स्नॉब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घमंडी, यानी ईगोइस्टिक जो बंदा होता है। अब स्नॉब कहाँ पर देखो काम करता है कि जैसे थॉस्टिन वेवलन ने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब कोई महंगी चीज भी कॉमन होना स्टार्ट हो जाती है, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि, ठीक है, थ्योस्टिन वेवलन इफेक्ट के अकॉर्डिंग लोग मर्सिडीज परचेज कर रहे हैं क्योंकि हाई प्राइस प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन को आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन कई बार मर्सिडीज भी अगर मोस्ट ऑफ द रिच पीपल परचेज करेंगे तो कॉमन। तो स्नॉब इफेक्ट और वेवलन इफेक्ट में एक बड़ा डिफरेंस ये भी है, ध्यान रखना, कि वेवलन इफेक्ट जो है वो फंक्शन ऑफ प्राइस है, ध्यान रखना। अगर हम लोग वेवलन इफेक्ट की बात करते हैं तो ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ प्राइस है। और अगर हम लोग स्नॉब इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखना, तो ये फंक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ अदर है, फंक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ अदर है, ध्यान रखना। फंक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ अदर्स का मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहां पर ये देखा जाएगा कि अगर दूसरे लोग किसी प्रोडक्ट को अगर परचेज कर रहे हैं तो भाई मैं उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करूंगा। स्नॉब इफेक्ट की खास बात ये ध्यान रखना कि यहां पर वो दूसरों से अलग, अनकॉमन चलेगा। ठीक है, वेवलन
कि अगर हम बात कीजिए, आपने कोई लग्जरी कार परचेज कर लिया, आपने कोई एंटीक फर्नीचर है वो परचेज कर लिया, या आपने अपने लिए कोई पर्सनल बढ़िया भैया यार्ड परचेज कर लिया, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्नॉब इफेक्ट की, जब उसको लगता है कि ये जो महंगा प्रोडक्ट है, लग्जरी स्टेटस सीकिंग जो प्रोडक्ट है वो भी अब कॉमन हो चुका है। जैसे मान लो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है आईफोन यूज़ कर रहे हैं, आईफोन यूज़ कर रहे हैं, पहले आईफोन किस लिए था, अभी आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है या प्रेस्टीज मेंटेन करना है। लेकिन अगर आईफोन मोस्ट ऑफ द पीपल अगर परचेज करेंगे, तो जो लोग स्नॉब इफेक्ट में हैं वो देखेंगे कि अब सभी लोग अगर आईफोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर मेरे को डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा, तो फिर वो स्नॉब इफेक्ट में ध्यान रखना दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वो परचेज करेंगे। हो सकता है कि वो सैमसंग का कोई जो अल्ट्रा वर्जन है भैया, वहाँ पर वो जाके उसको परचेज कर सकते हैं, या किसी और प्रीमियम फ़ोन का जो है वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ताकि वो अपने आप को दूसरों से क्या दिखा सके, अलग। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है स्नॉब इफेक्ट के अंदर, कि जहाँ पर कोई कॉस्पिशियस गुड जो है ध्यान रखना जिसका प्राइस ज़्यादा है, वो भी अगर कॉमन होना स्टार्ट हो जाता है, तो स्नॉब इफेक्ट में ध्यान रखना बंदा ऑड प्रोडक्ट को परचेज करेगा, जो अनकॉमन है दूसरों से अलग परचेज करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्नॉब इफेक्ट बोलेंगे। तो बेसिक डिफरेंस वैबलन क्या है, फंक्शन ऑफ प्राइस है, यहाँ पर हाई प्राइस प्रोडक्ट को परचेज किया जाएगा। स्नॉब जो है ध्यान रखना वो फंक्शन ऑफ कंजप्शन है। यहाँ बंदा यूटिलिटी नहीं देखता है, यहाँ पर बंदा प्राइस नहीं देखता है, यहाँ पर बंदा ये देखता है कि प्रोडक्ट जो है वो अलग होना चाहिए। अगर आप सब लोग जैसे LG अगर परचेज कर रहे हो, तो फिर मैं सोनी परचेज करूंगा, ऑड वन की तरफ जो है मूव करूंगा। कि आप मान लो आईफोन परचेज कर रहे हैं, तो भैया मैं सैमसंग का जो अल्ट्रा है वो 24 या S25 जो भी सीरीज है, मान लो मैं वो जाकर उसको परचेज करूंगा, तो वो यहाँ पर अनकॉमन चीज परचेज करेगा स्नॉब में। अगर हम लोग देखो बैंड वैगन इफेक्ट की देखो अगर बात करते हैं, तो बैंड वैगन इफेक्ट के बारे में सबसे पहले 1949 की अगर बात की जाए, तो जेम्स ड्यूशेनबेरी ने इसके बारे में सबसे पहले हम लोगों को बताया। क्या है इफेक्ट, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बैंड वैगन इफेक्ट के बारे में हमें किसने बताया, जेम्स ड्यूशेनबेरी ने। ठीक है, जेम्स ड्यूशेनबेरी ने 1949 की अगर हम बात करें, तो बैंड वैगन इफेक्ट के बारे में हमको एक्सप्लेन किया। बैंड वैगन इफेक्ट को ध्यान रखना डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। बैंड वैगन इफेक्ट का ध्यान रखना दूसरा नाम क्या होता है, हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। इवनली आप इसको नेटवर्क इफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क इफेक्ट भी बोल सकते हैं। और आप चाहें तो इसको हर्ड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। हर्ड का मतलब आपको पता है क्या होता है, भेड़ चाल जिसको हम बोलते हैं, झुंड बनाकर जब काम किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं। तो है क्या इफेक्ट कि बैंड वैगन इफेक्ट में भी लोग ये देखते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। स्नॉब इफेक्ट का बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट है, ध्यान रखना बैंड वैगन इफेक्ट। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि भैया स्नॉब इफेक्ट का ऑपोजिट इफेक्ट क्या है, बैंड वैगन इफेक्ट का क्या है ऑपोजिट इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट है। बैंड वैगन इफेक्ट में लोग वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, ध्यान रखना, जो दूसरे परचेज कर रहे हैं, जो मान लो मेन स्ट्रीम में चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लोग आईफोन परचेज कर रहे हैं अगर, तो मैं भी आईफोन परचेज करूंगा, तो ये इफेक्ट है। हर बंदा मान लो सोनी अगर परचेज करा, तो मैं भी सोनी ही परचेज करूंगा, तो वो बैंड वैगन। इसलिए हमने इसको क्या बोला, हर्ड इफेक्ट। हमने इसको क्या बोला, एक तरीके की भेड़ चाल है भाई। नेटवर्क इफेक्ट क्यों, क्योंकि लोग एक दूसरे को देखकर परचेज कर रहे हैं, तो एक नेटवर्किंग बन रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जिस चीज का प्रदर्शन हो रहा है, देखो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, वो लोग देखकर परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग अपनी यूटिलिटी नहीं देख रहे हैं कि उसे कौन सा प्रोडक्ट भैया सेटिस्फाई करेगा, वो प्रोडक्ट प्राइस नहीं देख रहे हैं कि कौन सा सस्ता महंगा है। यहाँ पर लोग ये देख रहे हैं कि लोग दूसरे लोग क्या यूज कर रहे हैं। और इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो वो इसी तरीके से चलते हैं, एक दूसरे को देखकर। हम कितना भेड़ चाल बहुत चलती है। कई बार हम लोग पढ़ाते टाइम भी स्टूडेंट को पूछते हैं कि भैया आप CA क्यों कर रहे हो, या भैया ये कोर्स क्यों कर रहे हो, तो बच्चा हमें कई बार जवाब देता है, सर मेरे दोस्त कर रहे थे इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। किस पूछते हैं भैया तुम नीट या IIT क्यों कर रहे हो, किस हमारी फैमिली में सब कर रहे हैं, मेरे दोस्त, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला आप भी ये कर लो। तो ये इफेक्ट जो बैंड वैगन इफेक्ट है, जहाँ आप दूसरे को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ध्यान रखना, जहाँ आप दूसरों को फॉलो करते हैं। तो बैंड वैगन इफेक्ट इसलिए हम बोलते हैं कि स्नॉब इफेक्ट जो, ध्यान रखना, इसके अपोजिट काम करता है। इसी तरीके से हालांकि एक इफेक्ट हेडोनिक इफेक्ट भी होता है, जहाँ पर लोग अपने पर्सनल जो सेटिस्फेक्शन है, पर्सनल लेजर है, उसको ज़्यादा ध्यान रखना वैल्यू देते हैं बजाय किसके, प्राइस के। तो इस तरीके के काफ़ी फैक्ट्स हैं, लेकिन हम बात करेंगे वैबलन स्टॉप और बैंड वैगन पे। आई होप आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी, आपको पसंद आया होगा। इस तरह के मोर वीडियोस के लिए आप अश्वनी मेरा क्लासेस जो है ध्यान रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।